अद्वैत के स्तर पर तो प्रश्न ही नहीं उठता, सब एक है वहां पर। तो द्वैत में भी सीमा नहीं है और माया में भी सीमा नहीं है, चित्त के स्तर पर भी सीमा नहीं है। ये जानना आवश्यक है कि सीमाएं माया है, सीमाएं भ्रम है, मिथ्या है। तो अद्वैत का तो सभी जानते होंगे, सीमा का तो अर्थ होता ही नहीं। द्वैत में जैसे अनुभव और अनुभव करता है, तो अनुभव करता एक ही है, एकमात्र है, तो सीमा कैसे होगी? जो कि आप ढूंढ सकते हैं अपने अप्रोक्ष अनुभव में, आप ढूंढ सकते हैं कि अनुभव करता की सीमा कहाँ है। तो जैसे ही हम कहते हैं अनुभव करता निराकार है, तो प्रमाण मिल जाता है कि जिसका आकार है उसकी सीमा हो सकती है। जो निराकार है मैं कैसे ढूंढूंगा, कहाँ से प्रमाण लाऊंगा, कैसे अनुभव करूंगा उस सीमा का, निराकार की? इसके लिए आपको निराकार का प्रमाण लेना आवश्यक है। और प्रमाण नकारात्मक आता है, जैसे कि आप जानते होंगे कि हम ढूंढने जाते हैं कि मेरा आकार क्या है, और पता चलता है कि अन्य वस्तुओं का आकार आसानी से दिख जाता है। शरीर का आकार है, यहाँ तक कि विचारों भावनाओं को भी एक सीमा प्रदान की जा सकती है। यहाँ से विचार शुरू होता है, यहाँ अंत होता है, यहाँ से भावना उठी है, यहाँ पर चली गई। ये सीमाएं देखने को मिलती है हमारे अप्रोक्ष अनुभव में। अनुभवकर्ता का कुछ नहीं मिलता, न आकार, न प्रकार, न रूप, न रंग। और फिर बुद्धि को एक ही चीज स्वीकार करनी पड़ती है, असीम है, असीम, निराकार, अनंत। तो देखिए द्वैत में भी सीमा नहीं है। अनुभव की क्या सीमा है? मनगढ़ंत सीमा है। घटनाओं में बांट दिया है अनुभव को चित्त ने, कि आज सुबह में उठा और तब से लेकर रात तक जब सोया तो एक अनुभव, अगले दिन फिर उठा फिर सो गया, वो दूसरा अनुभव। ऐसा कुछ नहीं है। ये नींद का जो समय है उसको वहां पे सीमा रेखा खींच दी गई जो मनगढ़ंत है, क्योंकि उसके बाद भी तो अनुभव चलते हैं। स्वप्न का अनुभव, सूक्ष्म का अनुभव, निद्रा भी अनुभव ही है, याद नहीं रहता बस चेतना ना होने के कारण। नींद भी अनुभव है, और इसलिए वो मनगढ़ंत सीमा क्यों खींच दी? या कुछ लोग एक कार्य शुरू होने पर और वो कार्य समाप्त होने पे सीमा खींचते हैं कि मैं यहाँ से निकला और वहाँ पे पहुँचा दोस्त के घर, फिर वहाँ से घर आ गया, तो ये एक अनुभव हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद अनुभव निरंतर है, घटनाएं निरंतर हैं, सीमा रेखाएं नहीं है। तो अनुभव में भी कोई सीमा नहीं है, अनुभवकर्ता में भी कोई सीमा नहीं है। तो बुद्धि को स्वीकार करना ही पड़ता है कि अस्तित्व में भी सीमा नहीं है, क्योंकि अस्तित्व अर्थात अनुभव और अनुभवकर्ता, और कुछ भी नहीं है, तीसरा नहीं है। यहाँ यही दो है, दोनों असीमित है। तो गणित के अनुसार अस्तित्व भी असीमित है, अनंत संभावना है। फिर चित्त के स्तर पे देख लीजिए, आपके और मेरे चित्त में सीमा नहीं है। अब यहाँ पे प्रमाण देना बड़ा कठिन है। अब लोग पूछते हैं कि फिर मेरे विचार पढ़ के बताइए सीमा नहीं है तो सबसे पहले चित्त की परिभाषा पर ही नजर डाल लेना ठीक है कि पराभौतिक परमांसिक रचना चित्त है। और जैसे ऐसे परिभाषित किया जाता है, अब सीमा ढूंढना कठिन है। अब सीमा ढूंढना कठिन है क्यों? भौतिक चीजों की सीमा हो सकती, मानसिक चीजों की भी हो सकती है, धुंधली होगी लेकिन होगी। जो पराभौतिक परमांसिक है वो तो बुद्धि के बाहर ही है। सीमा कहाँ से मिलेगी उसकी, कौन से अनुभव से? तो इसलिए बोधि वार्ता में तो प्रश्न ही शांत हो गया, जैसी ऐसी परिभाषा कर दी चित्त की। अब आप कहेंगे नहीं चित्त मतलब मेरा चित्त, जो मुझे अनुभव होते हैं वो। ध्यान दीजिए, आपको अनुभव नहीं होते, ये बड़ी काम की बात है। जब ये मनुष्य कहता है कि मुझे अनुभव होते हैं, नहीं, मनुष्य का अनुभव होता है, मनुष्य को अनुभव नहीं होते। अनुभव हमेशा अनुभवकर्ता को होते हैं। और ध्यान दीजिए, उसको सभी अनुभव हो रहे हैं और एक ही है वो। सभी चित्त जिनको कि आपने अलग अलग बांट दिया है अज्ञानवश कि ये मेरा चित्त है, ये तुम्हारा चित्त है, ये उसका, ये उस पशु का, ये उस पक्षी का। तो अनुभवकर्ता की दृष्टि से देखा जाए तो अनुभवकर्ता हंस रहा है यहाँ पे कि क्या ऐसा क्या है, सारा तो मैं ही अनुभव कर रहा हूँ, बांट क्यों दिया? यहाँ पे बुद्धि भरमा गई है इसलिए बांट दिया है। तो ये प्रमाण है कि सभी अनुभव एक ही अनुभवकर्ता को होते हैं, सभी अनुभव चित्त के हैं, इसलिए सीमा नहीं है। सब मिला हुआ है, अनुभवकर्ता के लिए सब एक है। सब ऐसे कोई नहीं है मेरा चित्त आपका चित्त, ऐसा है ही नहीं उसकी दृष्टि में। सबका अनुभव उसे ही होता है, वही योग्यता है अस्तित्व में अनुभव करने की। कोई दूसरी योग्यता नहीं, तीसरी चौथी ऐसी नहीं है। अलग अलग रंगों की, अलग अलग आकारों की योग्यताएं नहीं है, एक ही है अस्तित्व, एक ही है। शून्य कितने हो सकते हैं एक ही होगा। तो शून्य ही देख रहा है, शून्य को ही अनुभव होता है, तो उसी को होंगे सारे। तो उसके दृष्टिकोण से चित्त में भेद नहीं है। ये आगे प्रमाण। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं मैं तो इतना ऊपर नहीं गया हूं, अभी जो जागृत अवस्था में उसी में बता दीजिए सीमा नहीं है। तो इसे कहते हैं तंत्र विज्ञान। ये तंत्र मार्ग हो गया। यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ ज्ञान मार्ग नहीं है जो बिना मेहनत के मिल जाए।
अब मेहनत है। अब आपको आपके चित्त की परतों का अध्ययन करना पड़ेगा कि वहाँ पे सीमाएं कैसे खींची गई हैं। जैसे कि सभी ने देखा ही होगा कि जो सबसे निचली परत है मनुष्य के हिसाब से, वो है जगत की परत। अब जगत में सीमाएं नहीं दिखती, शरीर पर आ जाओ तो सीमा दिखती है। और इसका कारण बहुत सरल है, अहम भाव। यदि वो दो शरीरों में भेद नहीं करे तो जीना मुश्किल है फिर जीव का। शरीर मिलते ही सीमा प्रकट होती है। बहुत से लोग मैं और बाकी के बीच में शरीर पर ही सीमा रेखा खींचते हैं कि ये मैं हूँ, बाकी दूसरे हैं। तो यहाँ से शुरू कीजिए, शारीरिक सीमाएं क्यों है और उनको कैसे लांघा जाए तंत्र मार्ग से। तो जो तंत्र जानते हैं वो कर सकते हैं कुछ भी कर सकते। और ये एक आम साधक का अनुभव होगा कि मानसिक सीमाएं नहीं है। दूसरों के विचार पढ़े जा सकते हैं, दूसरों की भावनाएं जानी जा सकती है, जबकि वो हजारों किलोमीटर दूर हो तो भी। ये सभी लोगों के अनुभव है, ध्यान नहीं देते लोग। तो इस तरह का जो अभी तक इतना विकास नहीं कर पाए हैं, इतना ज्ञान नहीं ले पाए हैं कि अद्वैत के स्तर से और द्वैत के स्तर से देख पाए कि कोई सीमा नहीं है, वो अभी भी माया के स्तर पर ही अटके हैं। वहीं उनको प्रमाण चाहिए। तो मेहनत का काम है और मैंने 3 उपाय सुझाए हैं इसके लिए। पहला उपाय है आपके रोज के साधारण अनुभव। रोज के साधारण अनुभवों को देखकर बताया जा सकता है कि चित्त में सीमा नहीं है। और दूसरा उपाय है रोज के असाधारण अनुभव। बहुत से लोग होते हैं, जैसे यदि आप माँ हैं, आपका बच्चा छोटा है, स्कूल में है, अगर उसको लग जाती है, वो रोता है, उसकी तबीयत खराब है, तो आपको आभास हो जाता है। ये रोज का असाधारण अनुभव है, सबको नहीं होता, कुछ लोगों को होगा। जैसे बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि उनको पूर्वाभास होते हैं, किसका फ़ोन आने वाला है वो फ़ोन आने से पहले ही जान जाते हैं। ये इतने क्या कहते हैं सामान्य अनुभव है, सबको ही होते हैं, 1-2 बार तो होते हैं। या एक और उदाहरण है कि आपके सामने कोई बैठा है पीठ करके, आप उसी गर्दन के निचले हिस्से को टकटकी लगा के देखें, घूर के, वो पीछे मुड़ के देखता है, जबकि कोई और माध्यम नहीं था ये जानने का कि कोई मुझे देख रहा है। ये क्या है? तो कोई बोलते 6वीं इंद्रिय और ऐसे नाम रखे अजीब से जिससे कोई ज्ञान नहीं हो सकता। असली कारण है चित्त में सीमा नहीं है। जो ऊपर की परतें हैं उनके द्वारा संपर्क हो गया, फिर ऊपर की परतें बताती कि कुछ गड़बड़ है, कोई तुम्हें देख रहा है, और निचली परतें फिर उनको ज्ञान होता है, अरे ऐसा अच्छा ऐसा हो रहा है, मैं चेक करता हूँ, ऐसा होता है। खास तौर से जिन लोगों में बहुत अधिक गहरा संबंध है, प्रेम संबंध, उनको सब पता रहता है कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। ये इसको मैंने बताया उपाय नंबर 2, रोज की असाधारण घटनाएं, अनुभव। और तीसरा है असाधारण अनुभव, जैसे सूक्ष्म लोक, जैसे रोग निवारण, बैठे बैठे दूसरों के रोग निवारण कर देना, हटा देना, उनका इलाज कर देना, जो बहुत प्रचलित है, बहुत लोग करते हैं, करवाते भी हैं। मानसिक शक्ति से, कल्पना शक्ति से, संकल्प शक्ति से, इच्छा पूर्ति। अब पूरी तरह तंत्र मार्ग में आ चुके हैं हम। तो जो इस माया के स्तर पे प्रमाण चाहता है उसको मेहनत लगेगी, और जो ज्ञान के द्वारा जानना चाहता है, कोई कहीं पर भी सीमाएं नहीं, किसी भी स्तर पर, उसमें 2 मिनट लगेंगे, आप अपना मार्ग चुन लीजिए। आम बात है, विचार पढ़ना तो बहुत ही आम है। कभी कभी अगर आपका विकास अच्छा हो गया, प्रगति अच्छी हो गई है, तो आपको परिरक्षण करना पड़ेगा। आपको दूसरों के विचारों से अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, दूसरों की भावनाओं से रक्षा करनी पड़ेगी। बहुत से लोगों के साथ ये हो चुका है। उनकी आध्यात्मिक प्रगति या जैविक प्रगति, विकास क्रम इस सीमा तक पहुंच चुका है कि अब अहम भाव ने भी कह दिया कि अब कोई आवश्यकता नहीं सीमा बनाने की, अब उनका मनुष्य जीवन समाप्ति होने वाला है। तो ये सब प्रकट होने लगी सिद्धियां नहीं कहेंगे तो मुक्त होने लगा है। तो वो तो ये चाहते हैं कि किसी के विचार ना आए यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ 90% कचरा ही होता है लोगों के मन में। ये मेरा अनुभव है। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे किसी की भावनाएं आपके अंदर आ जाए, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। 1-2 बार मजा आता है, उसके बाद नहीं चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे आपके घर में एक व्यक्ति है जो 24 घंटे बोलता रहता हो जोर जोर से। क्या आप रह पाएंगे उस घर में? खासतौर से आप साधक हैं, शांति पसंद करते हैं, मौन पसंद करते हैं। तो इसी तरह से कोई भी समझदार साधक नहीं चाहेगा कि किसी के विचार मेरे मन में आ जाए। इसको कहते हैं अति संवेदनशील। उसको हर तरह के अनुभव होने लगते हैं, फिर थोड़े दिन अच्छा लगता है, उसके बाद ये आम बात हो जाती है।
तो देखिए, माया में प्रमाण लेने का एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है जो कि सभी को पता होगा। वो है स्वयं का विकास। गुरु नहीं देगा आपको कोई प्रमाण, कोई भी नहीं देगा, कोई शास्त्र नहीं देगा। और आप ऐसे ही वीडियो देखकर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। संतुष्ट कर लीजिए स्वयं को कि चलो वीडियो में तो है तो सच ही होगा, लेकिन वो वीडियो तो प्रमाण नहीं है। प्रमाण अप्रोक्ष अनुभव है हमेशा हमेशा। वीडियो से इशारा मिल जाता है कि संभावना है और फिर आप प्रयास करते हैं प्रमाण लेने का। तो अपना विकास कर लीजिए, सारा प्रमाण आपको खुद ब खुद आपके घर चल कर आएगा। कभी कभी आपको रोकना पड़ेगा, भाई और नहीं चाहिए मुझे, इतना बहुत है। परिरक्षण आवश्यक है। जो लोग प्रगति कर रहे हैं उनके लिए परिरक्षण की विधि सीखना आवश्यक है, नहीं तो आपका जीवन नरक हो जाएगा। अगर ये सीमा ना रही है, नहीं, लेकिन उत्तरजीविता के लिए बना दी गई है। वो एक तरह का प्राकृतिक परिरक्षण है। देवी ने स्वयं करके दिया आपको पैदा होते साथ तो नहीं बोलना चाहिए। करीब 3 या 4 वर्ष की आयु तक बच्चे की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि अहम भाव विकसित नहीं होता। आपने देखा हो, पालने में बच्चा होता है, अपने ही हाथ अपने ही पैर देखता रहता है कि है क्या। उसे पता नहीं है, उसे पता नहीं वो क्या है, शरीर क्या है, उसे याद भी नहीं है, भूल चुका है सब। वो सीखता है कि ये शरीर है, ये मेरा है, इसकी ये सीमा है। सीखना पड़ता है बात। तो ये प्रकृति करके देती है इतना परिरक्षण, लेकिन क्योंकि आप सीमाएं तोड़ रहे हैं, आप तो विकास कर रहे हैं, तो फिर आपको एक अप्राकृतिक सीमा बनानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं परिरक्षण, जो कि संकल्प शक्ति से किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत किस्से आते हैं मेरे पास, ऐसे बहुत से समस्याएं भी लोग बताते हैं कि सीमाएं टूट चुकी हैं उनकी, और जो अध्यात्म मार्ग में आ गया उनकी जल्दी टूट जाती हैं सीमाएं। खासतौर जो सूक्ष्म अवस्था का प्रयोग कर रहा है वो, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है फिर तो वहाँ पे परिरक्षण सीखना ज़रूरी है। और जो मनगढ़ंत तरीके से मनमानी साधना कर रहा है उसको ये सब पता ही नहीं होगा, तो वो तो बस डूब जाएगा किसी गर्त में जाके, किसी नरक में। जो गुरु के निर्देश में कर रहा है उसको गुरु सब सिखा देता है कि ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना। उसके बाद ये प्रयोग करना आसान है और सुरक्षित भी है। तो जो साधारण व्यक्ति है, जो अध्यात्म में नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसको सब करके दिया गया है। लेकिन जो अब प्रगति कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, यहाँ तक कि केवल सुन ही लेता है एक बार कि ये संभव है, उसको वो अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है कुछ लोग। उनको बस इस रहस्य से पर्दा उठाना पड़ता है कि देखिए सूक्ष्म शरीर है और ऐसा होता है, और वो बताते हैं कि आपकी बात सुनकर ही हो गया मुझे अनुभव, आप चमत्कारी है गुरुजी। मैंने कहा नहीं बेटा, वो तुम आपके ही पुरानी साधना है, वो मैंने याद दिलाया बस, और कुछ नहीं। मेरी बातों से याद आ गई, जो कि समाज ने पूरी तरह दमन कर दिया था कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कुछ मतलब उन्होंने बताया भी नहीं कभी किसी को। ये तो सामान्य ज्ञान होना चाहिए, लेकिन बच्चों को नहीं बताया जाता, बड़ों को तो बिल्कुल पता नहीं है। और जो भी अध्यात्मिक लोग ऐसा कुछ बोलते पाए जाते हैं, पागल कहलाते हैं। क्योंकि मुझे अनुभव नहीं हो तो तुम तो पागल ही हुए। इतनी ही बुद्धि है संसारी व्यक्तियों की। पढ़े लिखे भी व्यक्ति ऐसा ही तर्क देते हैं, जो पूरी तरह से अनुचित तर्क है। इसको तर्क नहीं कहेंगे, ये तो अतार्किक है। कि मैंने कभी शक्कर नहीं खाई और तुम शक्कर को मीठा कहते हो, तुम तो पागल हो। अरे बेटा, तुम्हें अनुभव नहीं हुआ, तुम बोलो ही मत बीच में। जब हो जाएगा तो बड़े लोगों के बीच आकर बोलना, ऐसा हम कहते हैं। तो जो बड़े हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने प्रगति कर ली है, उनके लिए प्रमाण घर बैठे मिलेगा। जिन्होंने प्रगति नहीं की है वो कितना भी सिर फोड़ ले, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे? अंध अविश्वास। उनको अविश्वास हो जाएगा, जो पूरी तरह आंख बंद करके मान लेंगे कि ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए, इन गुरु ने तो झूठ बोला था, ये कुछ पक्की पकाई सुना दी कहीं से, सुनी सुनाई। इसलिए जो समझदार गुरुजन होते हैं वो बात भी नहीं करते इस विषय पे। अब मैं थोड़ा बेशरम हूँ इसलिए मैं बात करता हूँ, क्योंकि न जाने कौन खुले दिमाग का कोई हो, उसको रस आ जाए, उसकी रुचि जागृत हो जाए और वो आध्यात्मिक मार्ग ले ले मेरे कहने से। तो मैं खतरा मोल लेता हूँ कि पागल कहलाने का और ज्ञान मार्ग नहीं है ऐसा कहलाने का खतरा मैं मोल लेता हूँ। उसके पीछे सबकी प्रगति हो ये इच्छा है और कुछ नहीं। अगर ये किससे कहानियां सुनने से प्रगति हो द्वार खुल सकता है तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ, जो कि मैंने किया है। सूक्ष्म अवस्था के रहस्य जो श्रृंखला बनाई है वो ऐसी लंबी लंबी लगती है, पता नहीं कहाँ से पतंग उड़ रही है गुरुजी की बिना डोर की चल रही है, लेकिन वो उनके लिए है जो कि कल्पना लोक में जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोग भी हैं। सभी तर्कवादी
और एकदम सीधे सीधे नहीं होते। कई होते हैं जिनको कि इन कथाओं में, इन कल्पनाओं में खो जाना पसंद है, चमत्कारों में, रंग बिरंगे अनुभवों में जीवन बिताना पसंद है। और जब मैं ज्ञान मार्ग की दृष्टि से बोलता हूँ तो मैं तो हंसता हूँ उन पर कि जीवन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन तंत्र की दृष्टि से पूरी तरह स्वाभाविक है। वहाँ आप हंस नहीं सकते आप उन पर। वो उस तरह का चित्त है, देखिए उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव ऐसा है, ऐसा ही बना है। अब उसको उसी मार्ग से लाना पड़ेगा अध्यात्म में, उसको कल्पनाओं का चारा ही देना पड़ेगा, उसको कथाओं की मिठाई पसंद आएगी, अब चलाएगा वो। तो हाँ, गुरुजनों पे इल्ज़ाम लगाने वाले बहुत थे, लेकिन गुरु करता है कुछ, क्यों करता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है।